हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आज ग्रुप फर्स्ट के टोटल जितने भी एलिमेंट हैं उनके नाम लेकर आया हूं, यानी उसका नाम और किस तत्व के साथ कौन सा निष्क्रिय गैस जुड़ा होता है, यानी पेरियोडिक टेबल में किस तत्व के सामने कौन सा गैस रहता है निष्क्रिय, और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्लास क्या होता है, पीरियड क्या होता है। मैं पूरे के पूरे एलिमेंट को लेकर आया हूं, एक ही वीडियो में पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को आपको कंप्लीट करा देंगे। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे न्यू होंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मेरे इस चैनल को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए अब हम लोग तत्व के बारे में जाने कि किस किस तत्व को पढ़ना है। तो आइए ग्रुप फर्स्ट में हमारा ये तत्व है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजीनियम, फ्रांसियम। यानी इसको याद करने का सबसे बेहद ट्रिक है लीना को रब से फरियाद, लीना को रब से फरियाद, लीना को रब से फरियाद। यानी लिथियम है तो लिथियम से पहले हमारे ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट में हाइड्रोजन भी शामिल होता है, यानी लिथियम के ऊपर हाइड्रोजन होता है, लेकिन पेरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को शामिल नहीं करते हैं, चूंकि हाइड्रोजन सबसे बड़ा तत्व, सबसे भारी तत्व होता है हमारे पीरियोडिक टेबल में, इसीलिए उसको शामिल नहीं करते हैं। हालांकि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालते हैं। तो आइए हमारे एलिमेंट यानी टोटल तत्व इतने होते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर यानी लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, पोटेशियम का सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, पोटेशियम का होता है एटॉमिक नंबर 19, रुबिडियम का होता है एटॉमिक नंबर 37, सीजियम का होता है एटॉमिक नंबर 55, फ्रांसियम का होता है एटॉमिक नंबर 87। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कोरेल इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम कोरेल इलेक्ट्रॉन को इसमें शामिल नहीं करते हैं, लेकिन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को शामिल करते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को शामिल करते हैं। तो 2s1 जैसे लिथियम है तो लिथियम हमारे 3 नंबर पे आता है, 3 नंबर पे, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करते हैं 1s2 2s1। तो लास्ट वाले को हम क्या बोलते हैं, तो इसको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसको कोरेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो कोरेल इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं रहता है, खाली हमारे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से मतलब रहता है, इसीलिए हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। तो यहाँ पे 2s1 तो 2s1, और 2s1 में जो लिथियम है एगो कम है, तो एगो कम रहेगा, तो ये भी इसमें भी तत्वों में एगो कम कर देंगे, एगो कम कर देंगे। हीलियम, तो हीलियम यानी 3 नंबर पे आया, तो हीलियम हमारे निष्क्रिय गैस में 2 नंबर पे आएगा। यहाँ पे पोटेशियम 11 नंबर पे आया, 11 नंबर पे आया। तो यहाँ पे नियॉन है तो नियॉन आएगा हमारा 10 नंबर पे, माने इसके सामने वाले तत्वों में से एक तत्व को कम कर देते हैं। जैसे आप लोग पीरियोडिक टेबल सामने रखकर भी देख सकते हैं कि कैसे आया। तो देखिए ये हमारा हुआ लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 3s1, और पोटेशियम का हुआ 4s1। ऐसे ये सब हमारा दिया हुआ है। और ये हमारे निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस याद करने का एक जोरदार ट्रिक बनाया हूं। इस ट्रिक का नाम है हीना ने आकर एक से रंगीन कर दी, हीना ने आकर एक से रंगीन कर दी, हीना ने आकर एक से रंगीन कर दी। इसका ट्रिक बनाया है ये हमारे अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस को निष्क्रिय गैस कहते हैं, इंग्लिश में इसको इनर्ट गैस कहते हैं। याद करने का जोरदार ये ट्रिक है। और इसका क्लास और पीरियड समझना है तो क्लास कैसे समझेंगे, इसको हम क्लास बोलते हैं, इसको क्लास बोलते हैं, इसको क्लास, इसको क्लास, इसको क्लास, इसको क्लास बोलते हैं। अगर एस में रहता है तो ए को लेते हैं, अगर डी चाहे एफ वाला के तत्व में रहता है तो हम क्या करते हैं, बी को लेते हैं, बी को लेते हैं। तो यहाँ पे 1 है, एस है तो एस 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 है तो हम ए लेंगे। वो एक है तो आइए, 1 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 है तो आइए। और वहीं यहाँ पे पीरियड, पीरियड हमारा क्या है 2, तो यहाँ पे लिख दिए हैं 2। पीरियड है 3 तो यहाँ पे हो गया 3, पीरियड है 4 तो यहाँ पे हो गया 4, पीरियड है 5 तो यहाँ पे हो गया 5, पीरियड है 6 तो यहाँ पे हो गया 6, पीरियड है 7 तो पीरियड हो गया ये 7। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए जय हिंद।